नमस्कार बच्चों, हमने पाठ 4 शब्द विचार पढ़ा था पिछली कक्षा में। यानी जब हमारी क्लास हुई थी तो उसमें हमने सीखा कि शब्द कैसे बनते हैं। तो हमने शब्दों का वर्गीकरण जाना कि उत्पत्ति के आधार पर किस तरह से वर्गीकृत किए गए, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशी और संकर शब्द। दूसरा है रचना या व्युत्पत्ति के आधार पर, यानी रचना अर्थात बनावट के आधार पर शब्दों के 3 भेद होते हैं, रूढ़, यौगिक, योग रूढ़। रूढ़ शब्द वे शब्द जिनके सार्थक खंड नहीं किया जा सकते, वे शब्द जिनके सार्थक खंड नहीं किए जा सकते और वे परंपरा से किसी विशेष अर्थ के लिए ही प्रयुक्त होते हैं, उन्हें रूढ़ शब्द कहा जाता है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि यहाँ इनको अलग करने से यह इनका कोई अर्थ नहीं रह जाता, इसलिए क्या कहा गया कि ये रूढ़ शब्द है। चीता अगर यदि लिखा गया है तो यहाँ ची और ता दोनों को अलग अलग करने पर उसका अर्थ भिन्न नहीं होता, यहाँ सार्थक नहीं होते, अर्थात शब्दों के खंड करने पर कोई सार्थक अर्थ नहीं निकलता, वहाँ यह रूढ़ शब्द होते हैं। ठीक है, अगला हम पढ़ेंगे अब यौगिक शब्द। यौगिक शब्द वे शब्द जो 2 या 2 से अधिक शब्दों के योग से बनते हैं। यौगिक का मतलब होता ही है जोड़ के शब्द का निर्माण करना, जिसके सार्थक खंड किए जा सकते हैं, अर्थात दोनों को अलग करने पर उसके अर्थ निकलता है, यानी सार्थक अर्थ निकलता है, उन्हें यौगिक शब्द कहते हैं। यहाँ आपको 2 चित्र दिए गए हैं जिसमें बताया गया है, पहला है पुस्तक, धन, आलय। तो यहाँ पुस्तक और आलय 2 शब्दों से मिलकर पुस्तकालय बना, यानी आपकी लाइब्रेरी, जिसको आप कहते हो पुस्तकालय, जहाँ पुस्तकों का वाचन किया जाता है। यहाँ दिया गया है चित्र श्रवण और उसके माता पिता का। तो यहाँ वह सुपुत्र है, यानी अच्छा पुत्र। तो यहाँ यह दोनों अर्थ सार्थक रूप में भिन्न करने पर भी पता चलते हैं। ऐसे शब्दों को हम कहेंगे यौगिक शब्द। विशेष यहाँ पर दिया गया है, यौगिक शब्दों की रचना उपसर्ग, प्रत्यय और समास के प्रयोग से होती है, अर्थात हम ऐसे शब्दांश जो आगे जुड़ते हैं और ऐसे शब्दांश जो पीछे जुड़ते हैं तो उनका प्रयोग होता है, वहाँ यौगिक शब्द का निर्माण होता है। ग है योग रूढ़ शब्द, जो शब्द यौगिक की भांति ही बनते हैं पर किसी एक अर्थ के लिए रूढ़ हो जाते हैं, उन्हें योग रूढ़ शब्द कहते हैं। यहाँ पे चित्र दिया गया है कमल का, यानी जलज, जल में उत्पन्न होने वाला। तो अर्थात हमने जैसे समास पढ़ा था, बहुव्रीहि समास, उसमें बताया गया था कि 2 शब्द मिलकर तीसरा अर्थ प्रदान करते हैं तो वे शब्द कहलाते हैं बहुव्रीहि समास के अंतर्गत। तो वे जो समास है योग रूढ़ शब्द के रूप में ही आते हैं। यहाँ दिया गया है कि पीताम्बर शब्द के खंड पीत, धन, अंबर अर्थात पीले वस्त्र धारण करने वाला, लेकिन इस शब्द का प्रयोग केवल विष्णु के लिए ही किया जाता है, इसलिए ये शब्द योग रूढ़ कहलाते हैं। तो यहाँ तीसरा अर्थ क्या निकला? विष्णु। श्री कृष्ण भी कह सकते हैं, चक्रधारी, मुरलीधर, तो ये श्री कृष्ण के लिए आएंगे। तो 2 शब्द मिले ना, वहाँ पे यह योग रूढ़ शब्द कहलाएंगे। प्रयोग के आधार पर, इस आधार पर शब्दों को 2 भागों में बांटा गया है। पहला है विकारी शब्द, दूसरा है अविकारी शब्द। तो यहाँ विकारी शब्द जो है यानी विकार, परिवर्तन होने वाला, विकार को कहते हैं परिवर्तन होना। तो यहाँ लिंग, वचन और काल, कारक आदि से प्रभावित होकर जिन शब्दों का रूप बदल जाता है उन्हें विकारी शब्द कहते हैं। संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया तथा विशेषण शब्द विकारी होते हैं।
इनके विकार को हम इस तरह समझ सकते हैं। यहाँ संज्ञा क्या है? लड़का है, लड़की है, लड़कियां हैं, क्योंकि हम इसको लिंग वचन के आधार पर बदल सकते हैं। सर्वनाम मैं, मेरा, तुम्हारा, ये हम अपने आधार पर बदल सकते हैं। यानी मैं मेरे लिए आया है, मेरा आया है और मुझे आया, तो यहाँ स्वयं के लिए ही आया, इसको लेकिन हम बदल लेते हैं। क्रिया आया, आई, यहाँ लिंग के आधार पर परिवर्तित हुआ। आए यहाँ बहुवचन के आधार पर परिवर्तित हुआ, तो यहाँ पे इसमें परिवर्तन हो जाता है। विशेषण अब काला बस्ता, काली चिड़िया, कुछ भी हम कह सकते हैं, या काले बादल, तो यहाँ उस आधार पर हम विशेषणों को भी बदल लेते हैं। अगला है अविकारी शब्द। अविकारी शब्द वे होते हैं जिनको हम क्या करते हैं? परिवर्तित नहीं कर सकते। वे शब्द जिनमें लिंग, वचन, कारक और काल आदि के अनुसार कोई परिवर्तन नहीं होता, उन्हें अविकारी शब्द कहते हैं। इन शब्दों का अव्यय भी कहा जाता है। अव्यय हमने पढ़े थे पिछली कक्षा में। क्रिया विशेषण, क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक तथा विस्मयादि बोधक। आप कंजक्शन वगैरह इंग्लिश में पढ़ते हैं वो, या एक्सक्लेमेटरी मार्क वाले शब्द वो, तो हम उसे परिवर्तित नहीं कर सकते, यानी उन्हें अविकारी शब्द कहते हैं, जो कि अव्यय या अविकारी होते हैं। जैसे धीरे धीरे, धीरे धीरे नहीं बोलते हम, धीरे धीरे ही बोलते हैं। और के सामने, आहा वाह आदि जो है उसको हम उसी तरह से प्रयोग में लाते हैं। अगला है अर्थ के आधार पर। अर्थ के आधार पर अगला है अर्थ के आधार पर। अर्थ के आधार पर शब्दों को निम्नलिखित भागों में बांटा गया है। पहला है कि यहाँ सार्थक शब्द, अर्थ वाले शब्द, एकार्थक, अनेकार्थक, श्रुति समभिन्नार्थक, पर्यायवाची शब्द, तो यहाँ यह शब्द दिए गए हैं। इसमें एक और दिया गया है वाक्यांश के लिए, और एक शब्द विलोम शब्द। तो क्या कितने हो गए यहाँ पे? ये सभी हमने अलग अलग रूप में पढ़े। निरर्थक शब्द, इसमें इसका कोई भी अर्थ नहीं होता, वहाँ पे ये निरर्थक शब्द होता है, इसको हमें यहाँ देखना। तो ये हमारी भाषा को बढ़ाते हैं, ठीक है। अगला है एकार्थक शब्द। एकार्थक शब्द वे होते हैं जिनका केवल एक ही अर्थ होता है, उन्हें एकार्थक शब्द कहा जाता है। जैसे थैला, कागज, कंप्यूटर, इसको हम भिन्न अनेकार्थिक रूप में नहीं ले सकते। दूसरा है श्रुति समभिन्नार्थक। श्रुति होता है सुनना, कि सुनने में एक समान लगे लेकिन उसके अर्थ भिन्न भिन्न होते हैं। जैसे दिन होता है दिवस, लेकिन दीन होता है गरीब। तो यहाँ यह अंतर है। मैंने आपको उसमें बताया था पर्यायवाची शब्द में, जैसे अनल और अनिल दोनों में क्या अंतर होता है? एक होता है आग, एक होती है हवा, है ना। तो ये बात हमें ध्यान रखनी है। ग है अनेकार्थक शब्द। वे शब्द जिनके एक से अधिक अर्थ होते हैं उन्हें अनेकार्थक शब्द कहते हैं। जैसे अंक का मतलब संख्या भी होता है, गोद भी होता है, नाटक का भाग भी होता है, पात्र होता है, बर्तन यानी कुछ भी रखने का पात्र, पॉट जिसको आप इंग्लिश में कहते हो लेकिन पात्र कहा जाता है। भूमिका निभाने वाला यानी नाटक का एक पात्र। घ है पर्यायवाची शब्द। इन्हें समानार्थी शब्द भी कहा जाता है। ये शब्द एक ही प्रकार के अर्थ को व्यक्त करते हैं। जैसे कमल के हमने पढ़े, पंकज, सरोज, नीरज, राजीव, तो ये सभी कमल के ही पर्यायवाची है। इनके भिन्न अर्थ नहीं निकलेंगे, समान अर्थ निकलेंगे। पहाड़, पर्वत, अचल, गिरी, मैं कुछ भी नाम बोलूं लेकिन किसका है पर्याय? वह पहाड़ का ही है। अगला है वाक्यांश के लिए एक शब्द। अब यहाँ
अनेक शब्दों के लिए एक शब्द हमने पढ़े थे, तो अनेक वाक्यों की जगह प्रयुक्त होने वाला एक शब्द यानी वाक्यांश के लिए एक शब्द कहा जाता है। जिसके माँ बाप न हो अनाथ, जो पढ़ा लिखा न हो अनपढ़, या हम कहेंगे जो भगवान में विश्वास रखता हो आस्तिक, जो विश्वास न रखता हो वह नास्तिक। इस तरह के हमने जो अनेकार्थी पढ़े हैं, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, वह क्या होंगे? वाक्यांश के लिए एक शब्द कहलाते हैं। च है विलोम शब्द, जो शब्द परस्पर विपरीत अर्थ देते हैं, यानी विलोम शब्द विपरीतार्थक शब्द भी कहलाते हैं। सुख दुख, पाप पुण्य, छोटा बड़ा, गोरा काला, सुबह शाम, आयात निर्यात, इस तरह के हमने विलोम शब्द पढ़े हैं। यहाँ विशेष रूप से दिया गया है, अर्थ के आधार पर शब्दों को दो भागों में बांटा गया है, सार्थक और निरर्थक शब्द। वे सार्थक शब्द को कितने भागों में बांटते हैं? 6 भागों में बांटते हैं। यहाँ दिए गए हैं युग्म शब्द, ये आपके लिए अभी नया है, जोड़े बनाना। युग्म होता है जोड़ा, तो युग्म अर्थात जोड़ा ऐसे शब्द जो एक साथ दो के जोड़ों में प्रयोग में लाए जाते हैं, उन्हें क्या कहलाते हैं? युग्म शब्द कहते हैं। इनके योजक चिन्ह क्या होगा? हमने योजक पढ़ा है जोड़ने वाला डैश, तो यहाँ ये योजक चिन्ह कहलाता है। क्या कहलाता है? योजक। ठीक है, इसको कहेंगे हम योजक चिन्ह। ये हमें ध्यान में रखना है। आवृत्ति के अनुसार, यानी गरम गरम, धीरे धीरे, तेज तेज, जल्दी जल्दी, कभी कभी, युग युग, दूर दूर, किनारे किनारे चलते चलते मैं थक गया, इस तरह से हम कहते हैं ना गरम गरम पकौड़े लाओ, अरे वो तो धीरे धीरे चल रहा था। तो इस तरह से हम इन शब्दों की आवृत्ति करते हैं। मिलते जुलते अर्थ के युग्म, चाय वाय, रोटी वोटी, ठीक ठाक, चुपचाप, खेती बाड़ी, तो यहाँ हम इन शब्दों को जोड़कर बनाते हैं। जैसे तैसे, तन बदन, उछल कूद मचाना, दुख दर्द। तीसरा है विपरीत अर्थ वाले युग्म शब्द, सुख दुख, जल थल, भला बुरा, ऊंचा नीचा, लाभ हानि, इधर उधर, आकाश पाताल, स्याह सफेद, स्याह होता है काला, जीत हार, जीवन मरण, सुबह शाम, यहाँ वहाँ, यह क्या हुए? विपरीत अर्थ वाले शब्द हुए। तो आओ पाठ दोहराएं। वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। शब्द के 4 भेद होते हैं, उत्पत्ति के आधार पर, रचना के आधार पर, अर्थ के आधार पर। सार्थक शब्द कौन से होते? एकार्थी, अनेकार्थक, पर्यायवाची, विलोम, श्रुति संभिन्नार्थक, वाक्यांश के लिए एक शब्द। प्रयोग के आधार पर विकारी और अविकारी शब्द। युग्म शब्द का अर्थ है जोड़ा। तो ये पूरा पाठ ध्यान से पढ़िएगा। धन्यवाद।